कविता एक पल के लिए एनवलप को और कस के पकड़ती है, फिर पीछे मुड़कर भागने की सोचती है। तभी एक ऑफिसर की ठंडी मजबूत ग्रिप उसके कंधे पर पड़ती है। कविता झटके से पुलिस ऑफिसर के ग्रिप से खुद को दूर करती है और बिना कुछ देखे जोर से दौड़ने लगती है। पुलिस ऑफिसर के कदमों की आहट लाइब्रेरी के अंदर गूंज रही थी। कविता का दिल तेज धड़क रहा था। एक पल भी रुकना मतलब पकड़ लिया जाना। उसने एक ऑफिसर को अपने बहुत करीब आते महसूस किया। तभी उसे सामने डार्क और कोल्ड कॉरिडोर मिला। कविता कुछ सोचे बगैर उस अंधेरी कॉरिडोर में दौड़ने लगी। तभी बाहर बिजली चमकी और कविता को कॉरिडोर के साइड में एक छोटा वुडन डोर जैसा कुछ दिखा। कविता बिना कुछ सोचे उसके अंदर घुस गई। डोर के पीछे एक नैरो स्टेयरवे नीचे जा रहा था। हवा ठंडी और बासी थी, जैसे सालों से वहाँ कोई ना आया हो। हर कदम पर लकड़ी के पुराने प्लैंक कर कर की आवाज़ कर रही थी। कविता ने अपनी सांस को रोक लिया ताकि ये ऊपर से कोई सुन न ले। नीचे उतरते ही एक डीम लाइट वाले तहखाने का दृश्य सामने आया। धूल से ढके पुराने अलमीरा, वुडन क्रेट्स और कागज़ों के बोरी बोरी भरे थैले, कभी लाइब्रेरी के इस्तेमाल में आने वाले टूल्स, कभी टूटे हुए फर्नीचर, सब कुछ बस भुलाया हुआ लग रहा था। ऊपर से पुलिस की आवाज़ें अब भी आ रही थी। नीचे भी चेक करो, किसी ने जवाब दिया। सर, यहाँ एक बेसमेंट का दरवाज़ा है। कविता ने तुरंत एक बोरी के पीछे जगह बनाकर अपने आप को घुसा दिया। उसका सांस छाती में अटक गया। हर पल में लगता था कोई उस डोर को खोलकर सीधा नीचे आ जाएगा। अंधेरे में उसकी उंगली किसी सॉलिड ठंडे चीज को छुआ। एक फ्रेम। उसने धीरे से उसे खींचकर देखा। एक पुरानी स्पेयर टोन्ड तस्वीर थी जिसमें 2 औरतें खड़ी थी। एक कविता थी या शायद कोई उसकी एग्जैक्ट हमशक्ल। कविता ने तस्वीर को अपने हाथों में संभाल कर देखा। धूल की मोटी परत साफ करते ही 2 चेहरे सामने आए। दोनों एक ही जैसे कर्व वाले जॉ लाइन, वही आंखों की सवाल, वही हल्का सा टोल का निशान। एक कविता थी और दूसरी। तस्वीर का बैकग्राउंड किसी पुरानी हवेली का लग रहा था। पीछे एक बड़ा सा कर्व्ड वुडन डोर और झूलते हुए ब्रश के लैंप। दोनों औरतें एक दूसरे के बहुत करीब खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह एक अजीब सा टेंशन था। जैसे तस्वीर खींचते वक्त उनके बीच कोई खामोश दुश्मनी चल रही हो। कविता के दिमाग में एक फ्लैश आया। एक कॉरिडोर में तेज चलती हुई एक औरत जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है और डोर बंद करने से पहले केवल इतना कहती है, वो हम दोनों को एक साथ जिंदा नहीं छोड़ेगी। कविता अपने कपड़ों से तस्वीर का पीछे वाला हिस्सा साफ किया। पीछे लिखा था, सिर्फ एक जिंदा बची। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ये लिखा किसने और क्यों? क्या ये दूसरी औरत ही वो सोशल एक्टिविस्ट थी जो टीवी पर आई थी? क्या इस पूरी कहानी का मतलब ये था कि दोनों का एक ही चेहरा है लेकिन जिंदगी एक के ही पास रहेगी? ऊपर से पुलिस का कदमों की आहट और ज्यादा करीब आ रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज, एक साथ एक फ्लैशलाइट की बीम नीचे के अंधेरे को चीरती हुई आई। कविता ने तस्वीर अपने बैग में डाली और एक कोने में रखे वुडन क्रेट्स के पीछे घुस गई। पुलिस का एक ऑफिसर नीचे आया, टॉर्च घुमाता हुआ। उसने ऊपर आवाज लगाई, कोई नहीं है, बस कबाड़। लेकिन उसके कदम धीरे धीरे कविता की तरफ बढ़ने लगे। उसका सांस फूल रहा था। उसने क्रेट के पीछे एक छोटी सी खिड़की देखी जो जमीन के लेवल पर थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन लगता था कि शायद खुल सकती है। ऑफिसर बस कुछ फीट दूर था। जब कविता ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की की लैच खोल दिया, एक जोर की क्लिक हुआ। ऑफिसर रुक गया। उसने अपनी साथी को पुकारा, क्या आवाज थी? कविता ने उस वक्त का फायदा उठाया
खिड़की को धक्का दिया और मिट्टी के धक्के के साथ बाहर सरक गई। बाहर एक नैरो गली थी जहां हवा में सूखे पत्तों की सरसर गूंज रही थी। उसने बैग कस के पकड़ा और बिना पीछे देखे गली में भागती चली गई। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग अब पीछे धुंधली पड़ चुकी थी। एक मोड़ के बाद उसे अपने पैर को संभालते हुए रुकना पड़ा। उसने सामने एक छोटी सी चाय की टपरी देखी जहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसने कविता को देखा और कुछ सेकंड के लिए थोड़ा घबरा गया। तुम तो उसके होठों से बस इतना ही निकला। कविता ने उसके पास जाके पूछा, मुझे पहचानते हो? बूढ़े ने अपने हाथ के कप को रखा। मैं तुम्हें पहचान भी रहा हूँ और नहीं भी। तुम बिल्कुल उस जैसी लगती हो, वही जो यहाँ से हफ्ते पहले गुजरी थी। लेकिन कविता ने इम्पेशेंस होके पूछा। वो पुलिस के साथ थी और तुम्हें ढूंढ रही थी। कविता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। मतलब ये दूसरी औरत ना सिर्फ जिंदा है बल्कि एक्टिव तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और पुलिस उसके साथ है। चाय वाला फिर धीरे से बोला, उसने एक बात कही थी, मैं उसे वापस लाऊंगी, सिर्फ एक बचेगी। कविता का सांस रुक गया। तस्वीर का लिखा हुआ वाक्य उसके कानों में गूंज उठा। उसी पल उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी। इस बार बिल्कुल करीब। उसने बैग और कस के पकड़ा। मोड़ पर भागती हुई निकली। ये कोई आम भागा दौड़ी नहीं थी, ये शिकार था और शिकारी का चेहरा उसके अपने चेहरे जैसा था। कविता एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी गली में घुस गई। गली का एक आखिरी मोड़ एक बंद गली निकला। आगे एक पुरानी टूटी हुई दीवार। वापस मुड़ने का मतलब था सीधा उन कदमों के सामने जाना जो उसके पीछे तेज कदमों में बढ़ रहे थे। उसका दिल की आवाज़ कानों में धड़क रहा था। सांस फूल चुकी थी। उसने एक पल के लिए अपनी पीठ दीवार से लगा दी। तस्वीर अपनी बैग में दबाए और आंखें बंद कर ली, जैसे सोच रही हो कि शायद ये एक बुरा सपना हो। कदमों की आहट रुक गई। फिर एक हल्की खुशबू, जैसे सैंडलवुड और कुछ मेटालिक सा, साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका। कविता ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अंधेरे से एक परछाई उभर रहा था। कदम धीरे लेकिन नज़र एकदम उस पर टिकी हुई। उसने पहचान लिया। वो चाल, वो कांधे का कर्व, जैसे शीशे में अपने ही परछाई देख रही हो। वो शक्ल बस 2 कदम दूर आई और उसके कांधे पर एक मजबूत लेकिन अजीब तरह से नरम हाथ रखा। कविता की सांस रुक गई। आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे सिर्फ उसके कानों के लिए हो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो शब्द कविता के दिल में छुरी की तरह उतर गया। उसने पलट कर देखा और उसके सामने था उसका अपना चेहरा, लेकिन आंखों में एक ऐसा अंधेरा जो उसने कभी अपने में महसूस नहीं किया था।